सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गोल्ड, रियल एस्टेट और इक्विटी कौन सा हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और कितने पीरियड तक हमें होल्ड करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। ये हम एक एनालिसिस कर रहे हैं अपने लिए ब्रॉडर सेंस में कि हमें इसका आइडिया आए कि हमें किस में कितना पैसा लगाना है या क्या डाइवर्सिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिछले 20 साल के डेटा देखेंगे और उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे अपना। तो देखिए, हम शुरू करते हैं 2004 से। देखिए 2004 में जो गोल्ड का रेट था वो था हमारा 6307। तो हम कहीं लिख लेते हैं 6307। और अभी कितना हो गया हमारा 2014 में? 2014 में हमारा हो गया ये बढ़ के 71404। 71404 71404। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं सेंसेक्स का। देखिए सेंसेक्स हम यहाँ से शुरू करते हैं 2004 से। 2004 हमारा यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्ट हुआ हमारा 2004। ब्रॉडर हम अप्रैल से ही मान लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा ये था लगभग 5786 पे। तो हम इसे भी लिख लेते हैं 5786। अब अभी ये कितना है सेंसेक्स हमारा? 7504, सॉरी 75410। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंसेक्स का। देखिए मैंने अब एक आर्टिकल खोला है फाइनेंशियल एक्सेस का। अब वो थोड़ा पुराना है बट हमारे लिए ब्रॉडर सेंस में इसका यूज है। तो अब देखते हैं। देखिए इसमें रियल एस्टेट रिटर्न्स लिखे हुए हैं कि पिछले 20 साल में अराउंड 9% रिटर्न दिया है। तो हम इसे कहीं लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना एनालिसिस करेंगे। देखिए 9%। ठीक है, ओमनी कैलकुलेटर खोला हुआ है, आप कोई भी खोल लीजिए, नो इश्यूज। उसके अकॉर्डिंग हम अब कैलकुलेट करेंगे कितना CAGR मिला। रियल एस्टेट का तो हमें पता चल गया 9% मिला आर्टिकल से। देखते हैं कि हमें गोल्ड में कितना CAGR मिला। तो हम यहाँ फीड करते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हमारे 20 ईयर्स। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी 6307। 6 फाइनल वैल्यू हमारी क्या हुई 71404। ठीक है, तो देखिए हमें कितना मिला, लगभग 12.9% CAGR। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12.9। तो गोल्ड से हमें मिला 12.9। ठीक है, ये हमें रियल एस्टेट से मिला था। अब चेक करते हैं अपना इक्विटी का। तो ये सेम है। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी इक्विटी की, जो हमने देखी थी 5786, ये हमने 2004 में देखी थी। और फाइनल वैल्यू क्या है अभी 75410। तो देखिए हमें कितना मिला 13.69। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्विटी से हमें कितना मिला 13.69। तो देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें इक्विटी से ज़्यादा मिला है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं सारे पैसे इक्विटी में लगा दूं। मान लीजिए कभी कभी इक्विटी डाउन भी होती है, तब मुझे कम मिलेगा। तो किसको इक्विटी में लगाना चाहिए, किसको गोल्ड में, किसको रियल एस्टेट में, क्वेश्चन आता है ये, और कितना कितना। तो देखिए अब हम एनालिसिस करेंगे इन सारे बेसिस पे कि हमें कौन सी क्लास के साथ जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो अगर आपकी एज कम है, मान लीजिए आपने अभी अभी जॉब शुरू की है, आप 25 ईयर्स के हैं, आप 20 साल के हैं, तो आपको इक्विटी में ही लगाने चाहिए पैसे मैक्सिमम। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट के लिए तो खैर इनिशियल कॉर्पस बहुत चाहिए। तो आप अभी इनिशियली अगर आपने जॉब स्टार्ट किया, आपके पास कम पैसे, तो शायद रियल एस्टेट में ना जा पाओ। मान लीजिए आप 35 के आसपास हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ रियल एस्टेट में लगाना चाहिए।
ताकि वो आपको सेफ्टी दे, और कुछ आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, और फिर आपके एज थोड़ी और ज़्यादा तो आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप 35 के हैं या उसके आसपास हैं या 40 के हैं, तो अब आपके हो सकता है शादी हो रखी हो, बच्चे हों, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। तो आप सारे पैसे इक्विटी में डाल देंगे तो प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई मार्केट डाउन हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप कैसे निकालेंगे? और निकालेंगे तो लॉस होगा। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। अब मान लीजिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, मीन्स आप सिंगल हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका बैंक में भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो आप इक्विटी में डाल दो, मैक्सिमम कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो आप मीन्स अकॉर्डिंगली रिस्क ले लोगे ना। अब ऐसा तो नहीं इक्विटी रिस्क फ्री है, रिस्क तो हर जगह है। और इक्विटी में हमारा फायदा क्या है कि वो जल्दी से लिक्विडेट हो सकती है, मीन्स आप उसे कभी भी बेच सकते हो। रियल एस्टेट में क्या है, मान लीजिए आपको इमरजेंसी पड़ गई, मान लीजिए घर में कोई बीमार है, आप उसे बेचने जाओगे वो सस्ते में बिकेगा, और मान लीजिए आपके परचेज प्राइस से भी कम में बिक सकता है। वो डिपेंड करेंगे कि आपने कब लिया है, किस लोकेशन पे, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट अब मान लीजिए आपने कोई अच्छा स्टॉक लिया और वो लो प्राइस पे खरीदा है, तो वो तो लगभग उतने के आसपास ही बिक जाएगा। तो हमने क्या एनालिसिस किया, हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हाँ, ब्रॉडर वे में हम ये समझ आएगा इक्विटी ही सारी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने सही पैसे लगाए हैं, सही स्टॉक में लगाया है या सही म्यूचुअल फंड में लगाया है, शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आउट परफॉर्म ना करे, बट हाँ लॉन्ग टर्म में जैसा कि डेटा हमें बता रहा है हिस्ट्री से, तो ये आउट परफॉर्म ही करेगा। तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, या आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताएं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।